नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं कीजिएगा, बिना निमंत्रण किए आप कभी किसी के घर नहीं जाइएगा। दोस्तों मैं बता दूं, एक लड़की के जीवन में दो परिवार ऐसे होते हैं जो उसके अपने होते हैं। ये एक ऐसा परिवार है जहाँ से वो एक परिवार से वो जन्म लेती है तो दूसरे परिवार में वो अपना मृत्यु करती है। मतलब एक तरफ जन्म है, दूसरे तरफ मरण है। एक लड़की के जीवन में दो परिवार होते हैं, लेकिन ये दोनों परिवार में से उसका अपना परिवार कौन होता है? उसका अपना परिवार उसका ससुराल होता है। मैं बता दूं कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसका जो मायका होता है, भले ही वो कहने के लिए वो घर भी उसका अपना है, उसके माँ पिता सब कुछ उसी घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी बिना निमंत्रण के आपको उस घर में नहीं जाना है। आप ऐसे दिन में जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपको देखना है, आपको हाल समाचार पूछना है, आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन जब आपके मायके में किसी तरह का कोई पूजा पाठ हो रहा हो, कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो, ऐसा अगर कोई वहाँ पे कुछ काम हो रहा हो, तो आप कभी भी बिना निमंत्रण उस घर में नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको सिवाय अपमान के कुछ भी नहीं मिलेगा। आप तो फिर भी एक इंसान है। आपने वो कथा तो सुनी ही है कि माता सती के साथ क्या हुआ था। वो एक राजा की बेटी थी, है ना, वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी। तो एक बार की बात है कि उनके पिता ने अपने घर में एक बड़ा सा यज्ञ रखा था, जिसमें उन्होंने पूरे देवलोक को बुलाया था। यहाँ तक कि वहाँ के जो मतलब ये लोग होते हैं जिनको हम लोग हर चीज़ में, जैसे कि हर त्योहार में उनको सम्मिलित नहीं करते हैं, हम सिर्फ बड़े बड़े हमारे साथ उठने बैठने वालों को ही हम उसमें बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने देवलोक के पूरे लोगों को निमंत्रण किया था उस यज्ञ में। लेकिन उन्होंने जो है अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया था। क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि उन्होंने जो है महादेव से शादी किया था और महादेव से उनके पिता जो है वो गुस्सा थे, मतलब वो उनको पसंद नहीं करते थे। कारण क्या था कि जो हमारे महादेव जी हैं वो भूत प्रेत के साथ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनका ना पहनने का कोई वो होता है, ना ही उनका रहन सहन, ये सब उनको पसंद नहीं था। क्योंकि वो एक राजा थे और राजा के घर के शानो शौकत आपको पता ही है, लेकिन उनको कहाँ पता था कि जो उनके पास है वो सब कुछ देवों के देव महादेव की ही कृपा है जो उनके पास है। लेकिन उसको इन चीज़ों का घमंड बहुत ज़्यादा था और इसीलिए उन्होंने जो है उनको नहीं बुलाया था। जानबूझकर उन्होंने ये यज्ञ रखवाया था ताकि वो उनको ना बुलाए और देवलोक में भी उनकी बेइज्जती हो। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है कि हम कोई भी काम करते हैं तो आपके अगल बगल वाले जो लोग होते हैं ना, वो देखिएगा आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो ठीक वैसे ही हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं, है ना। जिस समय माता पार्वती का अपमान हो रहा था वहाँ पे, तब वहाँ पे समस्त देवलोग थे, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि जब वहाँ पे ये हाल हो रहा है तो हमारे मनुष्य लोग में होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हुआ क्या, यज्ञ में सबको बुलाया। एक बार माता पार्वती बाहर में कुछ काम कर रही थी तो उन्होंने देखा कि खूब सारी महिलाएं झुंड बना करके जा रही हैं। उन्होंने पूछा कि इतने सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपको नहीं बुलाया है। माता ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अभी जाने वाली हूँ, थोड़ी देर के बाद आप लोग चलो, मैं बस आती हूँ। उन्होंने यहाँ पे झूठ कहा। फिर जाकर के वो क्या कि अपने पति देव से कह रही है, वो देवों के देव महादेव से जाकर के कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी हमें निमंत्रण देना भूल जाए।
हो सकता है डाकिया के पास वो इधर उधर हो गया होगा, किसी कारण बस नहीं आया है पत्र। बाकी निमंत्रण हमें जरूर भेजा गया है, हमें वहां पे चलना चाहिए। महादेव ने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने की, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, वो चली गई। जब वो चली गई तो वहां पे जो है उनका इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ कि मतलब क्या ही बताए। वो तो अपना अपमान सह गई क्योंकि वो उनके पिता थे और वो उनकी सबसे लाडली पुत्री थी, जिस कारण से उन्होंने अपना अपमान सब कुछ सह लिया। लेकिन जब उनके पति महादेव का अपमान होना स्टार्ट हो गया वहाँ पे, तब क्या हुआ, उनसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उन्होंने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में कूद कर अपनी आहुति दे दी। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाइएगा, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। जब देवलोक में ऐसा हो सकता है, जब देवों के देव महादेव के साथ ऐसा हो सकता है, महादेवी के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम तो बस तुच्छ इंसान हैं, उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो बस हमारा यही आप लोगों को समझाना था कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना निमंत्रण भी चले जाते हैं, कहते नहीं मेरे माता पिता है, किसी कारण बस भूल गए होंगे या फिर उन्होंने कहा होगा कि दिमाग से निकल गया है। कई बार ऐसा होता है कि माँ ने कह दिया पिता से, पिता ने कह दिया बेटा से, तो ऐसे में रह गया होगा। तो हमें चलना चाहिए। अगर आपको नहीं निमंत्रण मिला है किसी के द्वारा तो आप बिल्कुल मत जाइए, आप 2 दिन बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन मत जाइए। ये गलती आप कभी ना करें, वरना आपको आपके फेस पे तो आपको अपमान किया ही जाएगा, आपके सामने आपके पीठ पीछे भी बहुत अपमान होता है। तो आप अपनी बेइज्जती खुद ना करवाएं, थोड़ा सा सब्र रखें, 2-3 दिन के बाद चले जाएं। अपने हैं तो, और नहीं है तो छोड़ो, क्या करना है, नहीं बुलाया नहीं बुलाया, है ना। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ईश्वर से जुड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।